होगा? आचार्य विक्रमादित्य, देखिए अभी मुझे समझ नहीं आती, रंगरेज साहब यहाँ जो बात बोल रहे हैं कि मुसलमानों का डेवलपमेंट नहीं हुआ, अरे 70 साल हो गए इस देश की आजादी में, आपकी फेवरेट पार्टी एक एक करके सर, आपके बीच में नहीं बोल रहे थे वो, आपके बीच में नहीं बोल रहे थे वो, रुक जाइए। आगे लंदन थोड़ी बन जाओगे भाई, अरे रंग बिरंगी आज शर्ट पहनकर आप अपनी बात कहिए, कह रहे सुनो, अपनी बात कहिए। 70 साल से इस देश में जिस पार्टी का राज रहा, आपके हितैषी, आपने कहा 90% लोगों मुसलमानों ने आज वोट उसी पार्टी को दिया, क्या किया, क्या किया मुझे बताइए? आपको उसी गड्ढे में रहने दिया, आपको मदरसे से बाहर नहीं निकलने दिया। डेवलपमेंट चाहते हो तो पढ़ना पड़ेगा, मदरसे के अंदर मॉडर्न एजुकेशन लानी पड़ेगी। आज मोदी जी ने आपके फंड को बढ़ाकर, आपको पता है कितने हजार करोड़ रुपए मदरसों के मॉडर्न डेवलपमेंट के लिए खर्च किया गया पिछले 8-10 सालों के अंदर? 25,000 करोड़ रुपए से ऊपर का बजट आप लोगों को दिया जा चुका है सरकार के द्वारा। उसके बाद भी आपके सो कॉल्ड मदरसे जो है, आज आपके मौलाना जो है उसको डेवलपमेंट नहीं करने दे रहे। और मुझे एक बात बता दीजिए रंगरेज साहब, आपकी जिस पार्टी से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको क्या फायदा है राम के नाम का? वहां बताइए, हिंदू मुसलमान का क्या फायदा हो सकता है रामनगर के नाम को बदलने का? रामनगर के नाम को किसी और नाम पे रखने से आपका क्या फायदा हो सकता है? जगह तो वही रहेगी। इस देश की संस्कृति है राम। इस देश में जो पुरातन संस्कृति को पुनः लाने के लिए भारत, मैं एक ज्योतिषी भी हूं, ये बताऊं, जब भारत था ना तो सोने की चिड़िया थी। जब से इस भारत के नाम पर फुटबॉल की तरह आप लोगों ने खेलना शुरू किया, कोई हिंदुस्तान रख दिया, किसी ने कुछ और रख दिया, किसी ने इंडिया रख दिया, तब से इस देश की स्थिति बनी। भारत को भारत बनाओ, भारत की पुनर्जन्म की स्थिति जिसको देखकर पूरे विश्व आकर्षित था, भारत को आज राम के साथ जोड़ने का प्रयास करोगे। अयोध्या का देख लो क्या हाल हो गया, पूरा विश्व आज अयोध्या की तरफ आकर्षित हो रहा है राम के साथ जोड़ने से। राम का वियोग, एक पुरानी कहावत है, हारिए ना राम, एक पुरानी कहावत है, हारिए ना हिम्मत, बिसराइए ना राम। और ये तारिक अहमद लारी, रामनगर से राम हटाकर अब कौन तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है? आप लोग ये आरोप लगाते हैं कि ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है, अब कौन कर रहा है सर? और कोई विकल्प नहीं है? आप राम का नाम रहने दीजिए, आगे कुछ और बदल दीजिए, कोई विकल्प नहीं बचा है सरकार के पास, राम ही हटाना जरूरी है। पहली बात है, अभी उन्होंने प्रस्ताव भेजा है, प्रस्ताव एक्सेप्ट नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है, उन्होंने रामनगर का नाम बदल के कोई अल्लाह नगर या अल्लाहाबाद नहीं रखा है। अच्छा, वो बेंगलोर दक्षिण रखा है। वो कोई इस्लामिक तुष्टीकरण और ये नहीं हो रहा है। तुष्टीकरण तो ये है कि कोई कुछ बयान दे और उसको घुमा के कहीं और ले जाए। तुष्टीकरण तो इसको कहते हैं कि तुष्टीकरण की कोशिश की जा रही है कि कैसे एक पार्टी के लिए लोगों की मानसिकता को बनाया जाए कि कैसे ये लोग आप लोगों के खिलाफ है। जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, मीडिया के जरिए चलाया जा रहा है, सोशल मीडिया के जरिए चलाया जा रहा है कि कांग्रेस और उसके गठबंधन हिंदू धर्म के खिलाफ हैं, तो ये याद रखिए कांग्रेस और उसके गठबंधन 100% हिंदू हैं। क्यों? क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है और बैकवर्ड है। उसमें 70% ये लोग हैं और 30% मुसलमान उसमें जुड़े हैं, तो मेजॉरिटी में हिंदू ही हैं। आप उनको हिंदू कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि वो बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, वो बात अलग है, लेकिन हम तो मानते ही हैं कि वो हिंदू हैं। दूसरा, हिंदू नाम वहाँ पे ये रामनगर का बजाय कुछ और नाम रख दें या कोई नाम रख दे। इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया तो कौन सा इलाहाबाद में बहुत डेवलपमेंट हो गया? फैजाबाद का नाम चेंज हो गया तो कौन सा डेवलपमेंट हो गया? सड़कें सड़ रही हैं, फैजाबाद शहर में जाइए तो सड़ांध आ रही है, कोई लारी साहब सुनिए, आप सुनिए, मैं आपको अब रोक रही हूँ। कुछ हो रहा है लारी साहब, आपने आ रही हूँ, प्रशांत जी आपके पास ही आ रही हूँ, मैं जरा सवाल पूछ लो इनसे, 20 सेकंड जवाब ले लो, फिर आपके पास आ रही हूँ। आपने कहा कि अभी प्रस्ताव भेजा गया है, प्रस्ताव एक्सेप्ट नहीं हुआ है। प्रस्ताव भेजने वाले कांग्रेस के नेता, प्रस्ताव लेने वाले कांग्रेस के नेता, एक्सेप्ट नहीं होगा, इस पर कोई किसी की कोई दो राय नहीं है। फिर आपने उसके बाद कहा कि 30% मुस्लिम, 70% हिंदू हैं, लेकिन उनमें से कई दलित हैं, कई ओबीसी हैं, उनको हिंदू मानने को तैयार नहीं है। सर, ये बांटने की राजनीति उसी जगह पर करिए जहां पर आपकी काम आएगी। कम से कम यहां पर बांटने की राजनीति मत कीजिए ना। हिंदुओं को बांट कर राज करना, हिंदुओं को बांटकर उनको अपना वोट बैंक बनाना, ये बहुत पुरानी आदत है, छोड़ दीजिए इसको, मत बांटिए हिंदुओं को। सर, हिंदुओं को दलित, ओबीसी, पिछड़ा, इसमें बांटकर बहुत राजनीति कर ली आपने, सीटें पाली आपने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मत बांटिए सर। आप एक धर्म को तो इंटैक्ट करके रखना चाहते हैं, लेकिन आप हिंदुओं को बांटकर जातिवादी राजनीति करते हैं, आप वोट बैंक की राजनीति करते हैं। अब मेरी बात पे इतनी आपत्ति हो रही है आपको, आपने मेरा सवाल भी नहीं पूरा होने दिया। आप आरक्षण खत्म कर रहे हैं, ये भी आप समझिए।
इस बात को भी आप एक्सेप्ट करिए। आप एक्सेप्ट करिए कि आप हिंदुओं को बांटकर अपने वोट बैंक की राजनीति करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। आप ये बात एक्सेप्ट कीजिए फिर ना। आप ये बताइए, इलाहाबाद बांट कर ही आपने हमेशा से राजनीति की है और अभी भी कर रहे हैं। आपने कहा सर आगे बस 10 सेकंड आ रही हूं। कि किसी मुसलमान ने कहा कि ये अल्लाह का नाम है, इसको चेंज ना किया जाए। अरे जगह का नाम है, सिंपल नाम है, नाम चेंज हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, क्या फर्क पड़ता है प्रशांत जी? नाम ही तो बदल रहा है, क्या फर्क पड़ता है? क्यों इतनी दिक्कत हो रही है आप लोगों को? लारी साहब कह रहे हैं। सर रुकिए, आ रही हूँ। आपको यही कांग्रेस तारिक जी आपका बात हो गया ना? जो चाहे कर ले। तारिक अहमद जी आपका बात हो गया? तारिक अहमद लारी रुक जाइए, आप रुक जाइए सर, रुक जाइए। तारिक अहमद लारी रुक जाइए, खड़ा करके गोली मार दो। प्रशांत जी अपनी बात कहिए, आप अपनी बात कहिए, मैं सुन रही हूँ। आप लोग मार दो गोली सबको। आप मार दो हम लोग को गोली। ओबीसी को मार दो, शेड्यूल कास्ट को मार दो, बैकवर्ड को मार दो, शेड्यूल ट्राइब को मार दो, मुस्लिम्स को मार दो, मार के खत्म करो यार। आप अपनी बात कहिए प्रशांत जी। मंजूर है। लारी साहब बोलते रहेंगे, जब आप बोलेंगे वो खुद चुप हो जाएंगे। बोलिए तारिक जी, मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि बोल रहे हैं प्रयागराज का नाम प्रयागराज ही था। मुगलों ने आके उसको इलाहाबाद किया था, तो हजारों साल से उसका नाम प्रयागराज ही था। कौन बदला था? मुगलों ने बदला था। फैजाबाद का नाम क्या था? फैजाबाद नहीं था। हमारे बैठे थे वहां पे, वो अयोध्या दरबारी में बैठे थे ये, और ये देख रहे थे कि मुगल ने बदल रहे हैं, बैठ के ये देख रहे थे। मुगलों ने पूर्वज बैठे हुए थे। ऐसे लड़ेंगे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, आप दोनों लोगों की बात। तारिक अहमद लारी, प्रशांत जी, मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ, इसलिए मैं एक एक करके चाहती थी आप लोग बोले। कर रहे थे। यही कहना है कि बंटवारे की राजनीति कांग्रेस ने बहुत कर ली। कांग्रेस की बंटवारे की राजनीति में देश के टुकड़ा SC ST का बात कर रहे हो, जो अभी ट्राइबल वुमेन को, द्रौपदी मुर्मू जी को हमने राहुल गांधी पूरे चुनाव में चुनाव में लेके आया, कांग्रेस उसको अपोज किया था। और वही बांटने की बात सर, क्योंकि सब बोल रहे हैं, नहीं समझ आ रहा समीर जी, हम सॉरी मैं रोक रही हूँ, लेकिन बांटने की बात, वही बांटने की बात इसके पहले भी समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता कहते रहे हैं, और प्रधानमंत्री हमेशा से कहते रहे हैं कि मेरे लिए जाति गरीब है, महिला है, युवा है, किसान है, मैं उनके विकास के लिए काम करना चाहता हूँ। आप जातिगत जनगणना की बात कीजिए, आप जाति की राजनीति कीजिए और मैं विकास की राजनीति करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए महाभारत में। इतना ही।